बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो नए वीक का स्टार्ट होने जा रहा है जी। और ये वाला नया वीक 2025 के दिन भी आएंगे, 2024 के भी दिन आएंगे। आप कह सकते हैं कि जो अगला वीक है वो 2 सालों पे मुहित है, 2024 और 2025। 2024 का एंड और 2025 की शुरुआत। बेहतरीन किस्म की वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं और मार्केट के हवाले से भी आपको बताया जाए कि मार्केट मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, बात है कि देखें नेक्स्ट वीक जबरदस्त अमेजिंग होने जा रहा है आपके लिए। एक ऐसा वीक, एक वीक ऐसा जिसमें 2024 और 2025 के डेज शामिल होंगे और हिस्टोरिकल यानी कि ये वाला वीक होगा जिसमें मंडे और ट्यूसडे जो है वो 2024 का इख्तिताम हो रहा होगा। तो नए साल का सूरज जो है वो तुलू हो रहा होगा वेडनेसडे वाले दिन, यकम जनवरी 2025। तो दोस्तों बात ये, पहले कुछ खबरें देख लेते हैं जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली खबरें हैं, पॉजिटिव खबरें जो कि मार्केट पे मंडे को काफ़ी असर कर सकती हैं और मार्केट इनका इम्पैक्ट ले सकती है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। फर्स्ट न्यूज़ जो है, कराची के लिए बिजली 4.98 रुपये फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कीमत घटने की बुनियादी वजह पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करदा फ्यूल की कीमत में कमी है। शहरियों को मजमूई तौर पर 7.17 अरब का रिलीफ मिलेगा, दरख्वास्त नेपरा में जमा। दोस्तों पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। बैंक हुकूमत को कर्जे देंगे, बदले में मुनाफा पर 15% इजाफी टैक्स खत्म। बैंक सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है, ये आप देख सकते हैं। IMF की शर्त पूरी करने के लिए FBR को रेवेन्यू की कमी का सामना, सदर जरदारी की जानिब से एक दो रोज में ऑर्डिनेंस जारी करने का इम्कान, आप ये देख सकते हैं। अगली खबर है जी, महंगाई बढ़ गई, सालाना शरह 4.64 से 5.68% हो गई। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.80% इजाफा, 17 अशिया महंगी 10 सस्ती हुई। दोस्तों ये फूड इन्फ्लेशन है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है इस दफा 4.9 से 4 रहने का इम्कान है, जो कि पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट कम होने की आमद हो सकती है। फूड का इन्फ्लेशन कुछ बढ़ा है, जाहिर सी बात है। देखें आगे रमज़ान भी आ रहा है तो ये जो है अपने दांत तेज कर रहे हैं सब दुकानदार, और जितने रेडी बान है, फ्रूट सब्जियां हर चीज़ महंगी रमज़ान में होती हैं। तो बस ये 2 महीने रह गए हैं, फिर उसके बाद रमज़ान है, तो इसकी ये तैयारियां हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है तमाम सेक्टर्स का ये कम हो रहा है। पहले 5 माह में बरामदात तरसीलात दर सरमायाकारी में इजाफा। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपके सामने जो रखने जा रहे हैं जी वो है जी हायर टैक्स रेट फॉर द बैंक्स के लिए हायर टैक्स रेट। ये रेट है जी, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट्स द गवर्नमेंट इज सेट टू अबॉलिश द ADR on the banks and replace it with a higher tax rate through the ordinance. Media reports will increase from 49% to 54% for year 2024, 53% for the year 2025, 52% from 26 onwards. ये दोस्तों बैंक्स के लिहाज से खबर थी जो आपने देखी। आगे मजीद कुछ खबरें जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं जी अपना कैंडल की तरफ। ये दोस्तों एक खबर आप देख सकते हैं, ये वाली ये है जी कि फेडरल कैबिनेट अप्रूव्स 44% बैंक टैक्स, अबॉलिशेस 15% एडिशनल लेवी टैक्स। अगली खबर है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज रिमाइंडर फॉर द नेशनल प्राइस बॉन्ड्स की एनकैशमेंट। इसके मुतालिक कुछ सिफारिशात हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज रिमाइंडेड द यस्टरडे द पब्लिक टू रिकैश, replace or convert the national price bond of 40,000, 25, 15 और 7,500 denominations before the deadline of दिसंबर 31, 2024। यानी कि ये जो बड़े प्राइस बॉन्ड हैं इनको अपना यानी कि चेंज करवा सकते हैं या मामला को कर सकते हैं, जो इससे पहले सर्कुलर जारी किया हुआ है। उसके बाद है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोल्स आउट अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ ECS। ठीक है,
BML के हवाले से बैंक मुकरमा लिमिटेड शेयर होल्डर्स अप्रूव रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। The shareholder of Bank Mukarrama Limited have approved the scheme of arrangement for the bank's restructuring for the extraordinary general meeting। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं जी और शेयर होल्डर से अप्रूवल इनको चाहिए। उसके बाद खबर है जी SCCP, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। SCCP अप्रूव द स्टॉक स्प्लिट गाइडलाइन। द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन द अप्रूवल फॉर द स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड to issue the guidance for the stock split by the listed company। देखिए ये एक नई स्कीम मुतारफ करवाई जा रही है, इसकी अप्रूवल दे दी है SCCP ने कि देखें पहले होता था जैसे एक कंपनी है A, उसने जो है 100% बोनस देती थी, तो उसके पास अगर किसी शेयर होल्डर के पास उसके 100 बोनस पड़े हैं तो 100% बोनस यानी कि 100 उसको मजीद मिल गए, उसके पास हो गए 200 जो, और उसकी फेस वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता था। अब ये स्प्लिट होने का मकसद है कि एक कंपनी के, आपके पास एक कंपनी है उसके 100 शेयर पड़े हैं, उसको स्प्लिट करके बोनस दे रही है, यानी कि वो अपने पास से बोनस नहीं देगी, उसको स्प्लिट करके 10 पे या 100 पे डिवाइड कर देगी। ठीक है, वो जब डिवाइड करेगी तो उसकी फेस वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जब बोनस देते हैं उसमें फेस वैल्यू कम नहीं होती। जब ये स्प्लिट किया जाएगा तो उसकी फेस वैल्यू कम होगी और उसके टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 10% स्प्लिट करते हैं तो 100 के 10 हिस्से बन जाएगा, यानी कि शेयर 10-10 रुपए का हो जाएगा 100 रुपए वाला। अगर 100 हिस्से करते हैं तो 1-1 रुपए वाला हो जाएगा और 100 हिस्से हो जाएंगे उसके। ये होता है स्प्लिट होना। तो इस तरह की स्कीम को इसने SCCP को अप्रूव कर दिया है, और आने वाले जो है दिनों में या महीनों में आप कई स्टॉक्स को स्प्लिट होते भी देखेंगे, यानी कि जो बड़ा शेयर है वो छोटे रेटों पे आ जाएगा, उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, उसकी फेस वैल्यू भी स्प्लिट कर दी जाएगी, उसकी वैल्यू भी उस हिसाब से स्प्लिट कर दी जाएगी। उससे शेयर्स में जो है वो कुछ इजाफा होगा, लेकिन ये है कि उसकी जो मालियत है वो उतनी की उतनी होगी। बाकी इसकी जो फर्दर डिटेल आती है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह हम रखेंगे। उसके बाद लास्ट खबर है जी कि पाक US ट्रेड एक्सपेंशन इंटरेस्ट रेट्स टारगेटेड एट 7% बाय 2025। ठीक है जी, जो आप देखेंगे US के साथ काफ़ी मामलात आगे बढ़े हैं कि इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के हवाले से, और कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं कि हमारे कुछ मज़ाइल प्रोग्राम पे वो पाबंदियाँ रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही हैं। लेकिन ये आने वाले दिनों में खुल के सारी बातें सामने आएंगी कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल कोई इतना ज़्यादा ये सैंक्शंस के हवाले से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमारा दिफाई निज़ाम काफ़ी मंजूर है और इस मामलात पे कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा, और ना ही इस तरह के कोई मामलात होंगे। तो ये जो आगे फर्दर डेवलपमेंट आएंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी जी। तो दोस्तों देखिए, कैंडल आपके सामने है। कैंडल जो फ्राइडे को बनी है अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन इसमें आप देखें मुख्तलिफ जगह पे प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आ रही है, जो कि यकीनी थी। वो इस वजह से कि रोल ओवर वीक था और उसमें जो सेटलमेंट के मामला थे वो सॉल्व होने थे। जिन लोगों ने उधारी पे माल पकड़ा हुआ था उन्होंने बेचना था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मामला सारे सॉल्व हो गए। जैसे जैसे जिस स्टॉक में जिस सेक्टर में लिवरेज क्लियर होता गया, वो सेक्टर फ्राइडे वाले दिन बुलिश मोमेंटम लेता गया, और जनवरी से अब जो इदारों ने अपना सेलिंग की है, पैनिक सेलिंग, या ये 1-2 दिनों में भी कुछ कर सकते हैं, जनवरी यानी कि लगा लें कि जनवरी से वो अब पैनिक बाइंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आगे मामला बेहतर नज़र आ रहे हैं। मार्केट में कोई इतना ज़्यादा कोई ख़राबी या इस तरह की सूरत नज़र नहीं आ रही। मार्केट 2-3 दफ़ा अच्छी करेक्शन भी ले चुकी है। अब मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट एक अच्छा बुल रन इख्तियार कर सकती है, लेकिन 2 दिन का सब्र इसलिए बताया जा रहा है कि बाइंग करें ज़रूर, लेकिन थोड़ा हाथ हल्का रखे करें, वॉल्यूम्स को देख के करें। अगर मार्केट का वॉल्यूम अच्छा हो, बेहतरीन ज़बरदस्त लग रहा हो, तो आप भी अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट का वॉल्यूम कम हो तो आप भी थोड़े अलर्ट होके कम वॉल्यूम के साथ खरीदारी करें। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला ये जैसे ही 2 दिन गुजरेंगे, 1 जनवरी या 2-3 दिनों के बाद आप एक पैनिक अच्छी बाइंग देखते हुए मार्केट में नजर आएगी आपको इदारों की तरफ से। मार्केट एक अच्छा बुल रन भी इख्तियार कर सकती है, और इस लिहाज से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल तमाम खबरें बेहतर है। तो दोस्तों 2 स्टॉक जो कि तेजी के रडार पे हैं बिग प्लेयर के, जिनमें कि अच्छी तेजी आ सकती है, खबरें इनकी बहुत अच्छी हैं। ये है जी मारी पेट्रोलियम और होंडा कार। होंडा कार के हवाले से भी अच्छी खबरें हैं, मारी के हवाले से भी अच्छी खबरें हैं, जो कि आपको मैं पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूं।
तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।